वाला वीडियो में देखे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। इस वीडियो में देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। आइए जानते हैं पहचान। पहले से लिख लिए थे, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो जा रहा था इसलिए। जिस वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे, जिस वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे ई ए आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। समझ में आ गया। ई बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ई आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया। जिस वाक्यों के अंत में ता है ती है, ता था ती थी ते थे, ता है ती है, ई आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसका नियम है, नियम मुख्य क्रिया में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया में क्या किया जाता है? सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और फॉर्मूला है सब्जेक्ट मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, छोटा सा पहले बना देते हैं। हम विद्यालय जाते हैं। हम विद्यालय जाते हैं। हम विद्यालय जाते हैं। सेकेंड फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगेगा। हम वी want to स्कूल। समझ में आया। वी सब्जेक्ट, विद्यालय जाते हैं, मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगी है इसमें, मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म। वांट जाते हैं कहाँ? विद्यालय, स्कूल। समझ में आ गया, समझ आ गया ना। अब एक और बना लेते हैं जिसमें तुमने मेरी अंगूठी चुराई। ठीक है, अंगूठी चुराई। तुमने मेरी अंगूठी चुराई। आइए इसको समझ लेते हैं। तुमने मेरी अंगूठी चुराई। यू स्टिल माई रिंग। रिंग हो गया। यू स्टिल माई रिंग। समझ में आया है ना। यू मेरी अंगूठी चुराई, टेन माई रिंग, अंगूठी रिंग। समझ में आ गया। एक और बना दें। राम ने रावण को मारा। इसको बनाते हैं। राम ने रावण को मारा। ध्यान से वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, बता दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राम ने रावण को मारा। तो इसमें एक क्वेश्चन है। राम किल्ड रावण। रावण एकदम आसानी से समझाया जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। राम ने रावण को मारा। राम सब्जेक्ट, मेन वर्ब मारा, रावण को मारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए नेगेटिव।
ये भी अच्छा जाने वाला है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसका नियम रूल बहुत अच्छे से इसको भी समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया से समझाएंगे, बता देगा। एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ, दोनों कर्ताओं समझ में आ गया। एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ डिड नॉट लगाते हैं। पहला समझ में आ गया, दूसरा भी समझ में आ जाएगा। रट्टा मत मारेगा, समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ेंगे तो। कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं, अगर ट्रांसलेट होगा समझ में आ जाएगा। कभी नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं। ठीक है, तीसरा है डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, डिड बड़ा वाला सर है, और आती है। डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ तक समझ में आ गया। नियम रूल, पहचान नियम रूल फॉर्मूला, नेगेटिव के नियम। फॉर्मूला बता दें, फॉर्मूला, मैंने उसे नहीं पीटा। पहला आसान है, मैंने उसे नहीं पीटा। मैंने उसे नहीं पीटा, मैंने उसे नहीं पीटा। आई एक वचन बहुवचन के साथ डिड नॉट लगाते हैं, बताए थे। आई डिड नॉट हो गया विथ हिम। विथ हिम हो गया, समझ में आ गया ना। मैंने उसे
नहीं पीटा। दूसरा, हम वहाँ कभी नहीं गए। हम वहाँ कभी नहीं गए। हम वहाँ कभी गए। कभी नहीं के लिए नेवर का लगाते हैं, तो बताए थे हम वहाँ कभी नहीं गए। वी देयर। समझ में आ गया। वी नेवर वन देयर, ये भी समझ में आ गया। और एक और बना देते हैं। तुमने खाना नहीं खाया। तुमने मेरी पुस्तक नहीं चाहिए। ये बना देते हैं। तुमने, दूसरा बना देते हैं, तुमने मेरी पुस्तक नहीं चुराई। तुमने मेरी पुस्तक नहीं चुराई। You did not steal my book। समझ में आ गया। You did not steal my book हो गया। अब इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं, समय बहुत कम है। गेटिव टेंस, इंट्रोगेटिव सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रूल, नियम। यदि वाक्य यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। अभी आगे ट्रांसलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि प्रश्नार्थ शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नार्थ शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है।
समझ में आ गया। यदि प्रश्नवाचक शब्द कोई प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, ठीक है, डिड, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, ठीक है। ट्रांसलेट करके बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला पहला है ये डिड फिर सब्जेक्ट प्लस फिर मेन वर्ब प्लस फिर ऑब्जेक्ट प्लस द वर्ड अदर वर्ड्स। समझ में आ गया इतना। पहले डिड सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। दूसरा है पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इतना डिटेल्स कोई नहीं समझाएगा, देखिए आप बस। उसके बाद अदर वर्ड सेम वही है, यही है, बस क्वेश्चन वर्ड और सहायक किया क्वेश्चन वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ड बदला है, बस ये दोनों। एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। एग्जाम्पल क्या होता है, सीता कब कहाँ गई थी, सीता कब कहाँ गई थी। सीता कब कहाँ गई थी, कब कब कहाँ गई थी, प्रश्नवाचक शब्द इसमें बीच में आया है, ये वाला है। सीता कब कहाँ गई थी, वेयर डिड सीता गो ट्रडे, यही है। हाँ ये है। समझ में आ गया। सीता कब कहाँ गई थी, जब यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं डिड, फिर कर्ता मेन वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा। तुम बाजार क्यों गए थे, ये डाल दे रहे हैं, तुम बाजार गए थे, यहाँ जरूर ये लगा देना है, अगला वीडियो में बताए थे प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों गए थे। डिड यू गो टू मार्केट, समझ में आ गया। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यू टेंस में भी अफर्मेटिव नेगेटिव इंटीग्रेटिव पढ़ेंगे हम लोग। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।